और वैक्सीन के संकट पर तमाम राज्यों से अपडेट लेते हैं। न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज और तमाम राज्यों से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत सिंह ठाणे से हमारे साथ मौजूद हैं, संकेत पाठक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, और आप देख रहे हैं अशोक तिवारी लखनऊ से, केजे श्रीवत्सन जयपुर से, राकेश चतुर्वेदी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और संकेत, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रही थी कि 3 दिन पहले ही ये टीकाकरण अभियान रोक दिया गया है, तो 1 तारीख से जो बड़ी ड्राइव शुरू हो रही है वो कैसे कंप्लीट होगी? जी बिल्कुल विपनेश, मैं आपको जानकारी दूं कि मुंबई में जितने भी सेंटर हैं वहां पर अगले 3 दिनों के लिए किसी भी तरह का जो टीकाकरण है वो नहीं होगा। बीएमसी ने उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है कि 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के जिन लोगों को वैक्सीन लगनी है उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। करीब 10 से 15 दिनों का वक्त और लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरों में दिखाकर बताने की कोशिश करूंगा कि ये बीकेसी का जंबो सेंटर है जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा रहा था और हजारों की तादाद में हम देख रहे थे कि हर दिन लोग यहां पर पहुंच रहे थे। लेकिन अब पूरी तरह से स्टॉक खत्म हो चुका है और किसी को भी वैक्सीन अगले 3 दिनों तक नहीं लगाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि लगातार हम देख रहे हैं कि राज्य और केंद्र के बीच आरोप प्रत्यारोप महाराष्ट्र में हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार मुहैया नहीं करा रही है वैक्सीन, और अब इतनी ज्यादा शॉर्टेज आ गई है कि वैक्सीनेशन को पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अभी से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है तो 1 तारीख से जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है, लाखों लोगों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया है। ऐसे में वैक्सीनेशन फिलहाल शुरू होना बेहद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्हें करीब 12 करोड़ डोज की जरूरत है। क्योंकि 18 साल से अगर 44 साल के लोगों की मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 5 करोड़ 71 लाख लोग हैं। यानी कि अगर 2 डोज के हिसाब से देखें तो करीब 12 करोड़ डोज की महाराष्ट्र को जरूरत है, लेकिन फिलहाल वो उपलब्ध नहीं है। और ऐसे में वैक्सीनेशन फिलहाल 3 दिनों के लिए रोका गया और आगे आने वाले दिनों में भी बिल्कुल संकेत, सवाल यही है कि संजीवनी नहीं तो फिर इलाज कैसे होगा? इलाज कैसे होगा, ये बड़ी बात है। संजीवनी पर संकट। आप बने रहें। और इंद्रजीत, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, जो संकेत कह रहे हैं कि 12 करोड़ डोज की आवश्यकता है, 5 करोड़ 71 लाख हैं 18 से 44 साल की उम्र के लोग, तो कैसे होगा फिर काम? विपनेश, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है, लेकिन सरकार की मुश्किल ये है कि जो देश की दोनों कंपनियां हैं उन्होंने असमर्थता जताई है कि 15 तारीख से पहले वो 1 भी डोज नहीं दे पाएंगी। दूसरा, ग्लोबल टेंडर में जैसे रसिया से स्पुतनिक की बात थी या फाइजर की बात थी, दूसरी कंपनियों की बात थी, तो वो कंपनियां भी अब केंद्र सरकार के मार्फत ही इंडिया में जो अपनी वैक्सीन देने वाली है। तो ऐसे में सरकार की मुश्किल ये है कि अलग से वो जो वैक्सीन खरीदना चाहती है वो नहीं खरीद पा रही, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी कंपनियों को परमिशन नहीं है। तो कहीं न कहीं जो केंद्र और राज्य के बीच जो कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल कमी है, और यही कारण है कि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है महाराष्ट्र में वो बिल्कुल धीमी पड़ गई है। इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ। अगर थाने की भी बात करें तो थाने में भी वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद है। जिस सेंटर पर मैं मौजूद हूँ, आप देखिए कि आज लसीकरण बंद है। मराठी में बोर्ड लगा हुआ है कि आज जो वैक्सीनेशन है वो बंद है, और इसी तरह का बोर्ड आपको जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर थाने में मौजूद है वहां पर दिख जाएगा। और पूरे महाराष्ट्र की स्थिति यह है क्योंकि महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी हो गई। महाराष्ट्र ने हालांकि वैक्सीनेशन के लिए काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, 4-5 लाख डोजेज डेली वो दे सकते थे, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था। तो अगर वैक्सीन अवेलेबल होती महाराष्ट्र को तो शायद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी तेज महाराष्ट्र चला सकता था और सबसे पहले वैक्सीनेशन पूरा कर सकता था। लेकिन महाराष्ट्र की कोऑर्डिनेशन की कमी तो साफ तौर पर नजर आ रही है और ब्लेम गेम खेला जा रहा है इस मुश्किल वक्त में। मैं लौटूंगी। और अशोक, क्या उत्तर प्रदेश तैयार है? कल से ये वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हो पाएगी या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर टीम 11 की जो बैठक हुई थी कल, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है वो उत्तर प्रदेश में सुचारू रूप से होगा। तमाम सारे जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर लगातार
वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में हर जनपद में लगभग लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो यूपी में तैयारी फिलहाल पूरी करने के निर्देश जारी किए गए थे और ये कहा जा रहा है कि कल 1 तारीख से वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से होगा। इस वक्त में लखनऊ में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल है उसमें वैक्सीनेशन सेंटर के ठीक बाहर मौजूद हूं और आप देखिए कि यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने वाले जो लोग हैं उनको सुबह से यहाँ पर देखा जा रहा है, वो अपनी बारी के हिसाब से यानी अपने नंबर के हिसाब से यहाँ पर आ रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं। ठीक इसी तरह की स्थिति जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल का जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का पहला पॉइंट है वहां पर भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा भीड़ फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं है, लेकिन यह है कि इक्का दुक्का लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और उसके बाद यहां से जा रहे हैं। क्योंकि हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, चाहे वो कोविड की जांच के लिए आ रहे हो या फिर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हो, कम संख्या में लोग मौजूद रहेंगे तो आसानी से काम हो पाएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि आप देखिए कि जिस तरह से कोविड का संक्रमण बहुत ज्यादा फैला, बहुत ज्यादा तेजी से विस्तार हुआ, संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, उसके बाद से हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हुए, कई जगहों पर बेड्स की दिक्कत हुई, कई जगहों पर ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे सरकार की तरफ से उसको नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की गई। और अब सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 1 तारीख से जो 18 वर्ष के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन होना है उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। लखनऊ समेत तमाम सारे उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग सेंटर्स है वहां पर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। लेकिन इसके इतर एक तस्वीर ये भी है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण खासतौर पर लखनऊ में बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, उसके बाद आप देखिए एक तस्वीर आपको दिखाता हूं कि ये मेरी बाईं तरफ ये कोविड जांच के लिए आपको लाइन नजर आ रही होगी। हालांकि कुछ दिन पहले यहां पर जो स्थिति थी वो बेहद अनियंत्रित हो गई थी, लेकिन आप देखिए कि स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं या फिर हॉस्पिटल प्रशासन है उसकी तरफ से सबको बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर करवाया जा रहा है। ये तमाम सारे वो लोग हैं जो यहाँ पर कोविड की जांच के लिए आए हुए हैं और अपने नंबर के हिसाब से, अपनी बारी के हिसाब से उनकी जांच यहाँ पर की जा रही है। तो ये जरूर है कि वैक्सीनेशन की बात हो चाहे जांच की बात हो, शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि चाहे जांच के लिए कोई व्यक्ति आ रहा हो या वैक्सीनेशन के लिए आ रहा हो, उसको अब धीरे धीरे स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर आप दिखा रहे हैं उस हिसाब से तो इंतजाम अच्छे नजर आ रहे हैं। मैं लौट रही हूं, ये उत्तर प्रदेश का अपडेट था जो अशोक तिवारी ने आपको दिया। और अब केजे श्रीवत्सन आपके पास आते हुए, ऐसे कैसे काम चलेगा केजे श्रीवत्सन? क्या बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं बची है? हाथ खड़े कर दिए हैं सरकार ने। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में पिछले 1 महीने से यही हाल है और करीब 60% वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करने की भी पिछले 2-3 बार नौबत आ गई थी। सरकार बार बार वैक्सीनेशन नहीं देने का आरोप भी लगा रही है। ऐसे में राजस्थान के जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी है उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट किया था और कहा कि राजस्थान में 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 3 करोड़ लोग हैं, उनके लिए करीब 7 करोड़ डोज चाहिए और 3 करोड़ 75 लाख डोज की थे। उन्होंने एडवांस भी यहाँ पे देने की अपने ओर से कोशिश की, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने साफ कर दिया कि 15 मई तक केंद्र सरकार का आदेश ही केंद्र सरकार के ऑर्डर को ही वह पूरा नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में राजस्थान के लिए देना संभव नहीं है। और राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया कि हर रोज राजस्थान में वैसे भी 5 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है इस वक्त की, यदि मैं बात करें तो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की। तो ऐसे में जब तक उसके पास 3-4 दिन का स्टॉक जमा नहीं हो जाता, वैक्सीन आ नहीं जाती, वह इस पूरे ड्राइव को शुरू नहीं करेगी। तो 15 तारीख के बाद भी यदि वैक्सीन नहीं मिलती है तो राजस्थान में कम से कम 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कुछ और दिनों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो फिलहाल तो कोशिश है किसी तरह से वैक्सीन उन लोगों के लिए आ जाए जो कि 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, ताकि वैक्सीनेशन सेंटर जो उनके लिए बनाए गए थे वे भी पूरी तरह खोले जा सके, उन्हें वैक्सीन मिल सके। केजे श्रीवत्सन, इंतजार की स्थिति में हम नहीं हैं, इंतजार ही तो नहीं कर सकते। अब लोग इंतजार करेंगे तो जान पर बनाएगी, इसीलिए संजीवनी बहुत जरूरी है। राजस्थान ने हाथ खड़ा कर दिया है कि 15 मई से पहले डोज आती हैं तो ही शुरू हो पाएगा ये वैक्सीनेशन का अभियान, अन्यथा नहीं। अब सोचिए कितने दिन तक अगर वैक्सीनेशन नहीं होता है तो फिर क्या हालात होंगे। ये तमाम राज्यों का अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज लगातार जारी है और ब्रेक के बाद आपको भोपाल लिए चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।